इस वीडियो में दिखाई दे रहा ये शख्स पहली बार में पहली नज़र में आपको थोड़ा ये फनी नॉटी लग सकता है और शायद कभी कभी आपको ये कार्टून भी लगेगा। लेकिन इसके इरादे और इसकी असली फितरत इतनी अजीब है कि इसके पीछे की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज मैं ज़्यादा कुछ बातें शुरू में तो नहीं कहूँगा, बस इतना ज़रूर कहूँगा, इतना कहना चाहूँगा कि ये केस अपने आप में इतना अजीब और इतना मिस्टीरियस रहा है कि हर नया खुलासा लोगों को हैरान कर देता है। इससे जुड़े कुछ वीडियोस मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर शेयर किए हैं। यहाँ आपको कुछ फ़ोटो और वीडियोस क्लिप खुल करके तो नहीं दिखा सकता, दैट्स रीज़न की कुछ गाइडलाइंस हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद कमेंट पिन चेकआउट करके विजिट करके आप वहाँ देख सकते हैं। फिलहाल अब आप इस पूरी केस स्टडी को जानो, समझो कि आखिरकार इस इंसान ने ऐसा क्या कर दिया जिसने इंडिया से लेकर दुबई तक के सभी इंसानों को सोचने पर मजबूर कर दिया। वेल, माय नेम इज सुमित एंड यू आर वाचिंग अतुल्य शेखर मर्डर केस। साल 1995 केरल के कोल्लम जिले का एक सिंपल सा घर, यहीं पर जन्म हुआ अतुल्य शेखर का। उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये लड़की आगे चलकर एक ऐसी कहानी का मेन कैरेक्टर बन जाएगी जिसके बारे में आज पूरा देश बात कर रहा होगा। अतुल्य का बचपन नॉर्मल था, स्कूल में उसके एवरेज नंबर आते थे, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी सोच एवरेज नहीं थी। वो हमेशा कहती थी कि उसे पढ़ाई पूरी करनी है, सेल्फ डिपेंड बनना है। अब पेरेंट्स भी यही चाहते थे कि बेटी पढ़ लिख ले, लेकिन केरला की सोसाइटी में, इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे गाँव में, बहुत सारी ऐसी जगहों में गर्ल्स के लिए एक लाइन पहले ही तय कर ली जाती है, या फिर ये कहें कि एक डेडलाइन पहले से ही खींच दी जाती है कि जैसे ही उसकी पढ़ाई ख़त्म हो, यानी उसकी एवरेज पढ़ाई हो जाए तो जल्दी से उसकी शादी भी करा दो। और हुआ भी कुछ यहाँ पर ऐसा ही, यानी अतुल्य ने स्कूली पढ़ाई ख़त्म की तो फिर कॉलेज के एडमिशन की तैयारियां शुरू की, यानी फ्यूचर प्लान बना रही थी। लेकिन तभी फैमिली में डिस्कशन शुरू हो गया कि अब लड़की बड़ी हो गई है, पढ़ाई तो चलती रहेगी पर शादी भी देखनी पड़ेगी। और अब यहीं से कहानी का दूसरा चैप्टर भी सामने आता है। सतीश शंकर कोल्लम जिले का ही रहने वाला मिडिल क्लास फैमिली से। उसके कमरे की दीवारों पर हमेशा गुल्फ कंट्री के पोस्टर लगे रहते थे। वो दिन रात एक ड्रीम सोचता रहता था कि यूएई जाना है, बड़ी जॉब करनी है और फिर फैमिली को दिखाना है कि वो सक्सेसफुल बन गया है। और फिर उसकी मेहनत एक दिन रंग लाई। सालों की मेहनत के बाद, स्ट्रगल के बाद उसे शारजाह में जॉब मिल गई, साइट इंजीनियरिंग के तौर पे। टॉल्स बिल्डिंग, हैवी मशीन्स और वर्कर की भीड़, यही उसकी डेली लाइफ बन गई थी। इसी बीच दोनों फैमिलीज़ का कनेक्शन हुआ, रिश्ता फिक्स हुआ। पेरेंट्स ने कहा लड़का गुल्फ में सेटल है, सैलरी ठीक है, लाइफ कंफर्टेबल रहेगी। ये अरेंज मैरिज थी, जो कि यहीं से कहानी का असली ट्विस्ट शुरू हुआ, क्योंकि फैमिली ने जल्दबाजी में फैसला लिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि वीज़ा और सैलरी के पीछे, विदेश जाने के पीछे, वहाँ कमाने के पीछे कितनी काली परछाइयाँ छुपी हो सकती हैं। और तब जाकर अतुल्य और सतीश की शादी फिक्स हुई। और फिर साल 2014 में कोल्लम में धूमधाम से उनकी शादी हुई। मायका था चावरा में और ससुराल था सौस्थम कोटा में। दूरी बस 35 किलोमीटर की थी, लेकिन एक्सेप्टेशन का गैप इन्फिनिट था, क्योंकि वो नई दुल्हन थी, नया घर था, नए रिश्ते थे और रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम अचानक से बहुत बढ़ गई थी। तभी शादी के कुछ ही महीनों बाद सतीश ने कहा कि मेरा वीज़ा कॉन्ट्रैक्ट जो है अब ख़त्म होने जा रहा है, इसलिए मुझे अब जल्दी से वापस शारजाह जाना पड़ेगा। इसके बाद वहीं दिन से शुरू हो गया एक लॉन्ग डिस्टेंस का चैप्टर। एक तरफ केरला में अतुल्य और दूसरी तरफ यूएई में सतीश। अब उस वक्त अतुल्य प्रेग्नेंट थी, जो कि उसे अकेले ही इस फेज से गुजरना पड़ा। 2015 में उसने अपने बेटी आराध्या को जन्म दिया, लेकिन डिलीवरी के वक्त भी उसका पति उसके पास नहीं था और इसलिए उस पल में खुशी से ज़्यादा चैलेंजेस उसके सामने खड़े थे। इसके बाद 2015 से लेकर 2022 तक अतुल्य की ज़िंदगी ऐसे ही दो जगहों में बटी रही। कभी वो चावरा वाले घर में पेरेंट्स के सहारे रहती, तो कभी सस्तम कोटा वाले घर में इन लॉ के साथ बहू और माँ का डबल रोल निभाती। लेकिन इन सब के बीच उसकी सबसे बड़ी होप हमेशा आराध्या ही रही। और फिर जब भी उसे फ्यूचर की, उसके बारे में सोचती, अपनी बेटी के फ्यूचर के बारे में, तो उसे अपनी बेटी की पढ़ाई और अपब्रिंगिंग ही उसे मोटिवेशन देती। लेकिन रियलिटी ये थी कि पैसों की तंगी, पढ़ाई का खर्च और अकेलापन हर दिन टेंशन को और बढ़ाते रहता। और उसके बाद फ़ोन कॉल पर मिस यू जैसे प्यार भरे वर्ड्स की जगह कंप्लेंट्स और फाइट्स ज़्यादा सुनाई देने लगी। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब दोनों की शादी फिक्स हुई थी, तब से ही कुछ अनयूजुअल हुआ था। यानी शादी फिक्स हुई,
उसके बाद से कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई, कुछ ऐसी बातें हुई जो इस घटना को अंदेशा पहले ही दे रही थी कि आगे चल के कुछ ऐसी घटना हो सकती है। लेकिन उस पर उनके घर वालों ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया, और वो क्या था इस पर हम आगे बात करेंगे। और फिर 2023 में अतुल ने ठान लिया कि अब मैं शारजहाँ जाऊंगी, यानी अपने पति के पास, और वहाँ जाके काम करूंगी, अपनी आइडेंटिटी फिर से बनाऊंगी। क्यों? क्योंकि घर में पैसों की तंगी बढ़ती जा रही थी और बच्चे की पढ़ाई का खर्च भी सोचने पर मजबूर कर देता था। और साथ में उसने महसूस किया कि अगर वो यहीं रुकी रह गई तो आगे कुछ बदलने के चांस भी ना के बराबर ही हैं। लेकिन वह अकेली माँ थी और इसीलिए ये फैसला आसान भी तो नहीं था। तो उसने यहाँ एक बड़ा सेक्रीफाई किया। उसने अपनी 10 साल की बेटी को, यानी आराध्या को, अपने पेरेंट्स के पास छोड़ दिया और फिर दुबई की फ़्लाइट पकड़ ली। अब ये मूव अचानक तो नहीं हुआ था, पर फिर भी बहुत तेज़ी में हुआ। अब शारजहाँ पहुंचने के बाद उसे वहाँ नई लैंग्वेज और नए कल्चर कुछ तो सीखने पड़े। पहले कुछ हफ्ते मुश्किल रहे और वो जॉब के लिए भी अप्लाई, यानी एप्लीकेशंस देती रही। और फिर अतुल्य को शारजहाँ के एक शॉपिंग मॉल में सेल्स असिस्टेंट के बतौर जॉब मिली। और फिर 2025 तक ऐसे ही समय बीत गया। और फिर इसके बाद 19 जुलाई 2025 का दिन, जिसके पहले ही अतुल्य ने अपना 30वां बर्थडे सेलिब्रेट किया था और पेरेंट्स से कॉल पर अच्छे से बात की थी। लेकिन दोपहर तक एक ऐसी खबर पहुंची जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। सतीश जब दोपहर को घर पहुंचा, उसने जो देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो धीरे धीरे बेडरूम का पर्दा हटाता है और तभी उसकी नज़र ऊपर की ओर जाती है सीलिंग फैन की तरफ, जहाँ झूलती हुई अतुल्य थी। फिर वो घबराहट में उसके पल्स को चेक करता है तो कोई एक्टिविटी, कोई हलचल वो नहीं भाव पाता है, और इसीलिए कांपते हुए हाथों से फिर वो मोबाइल उठाता है और अतुल्य के घर पे डायरेक्ट कॉल लगाता है और ये सारी बातें खुल करके बताता है ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। और उसके बाद जब उनके घर वालों ने ये बातें सुनी तो उस पार, फ़ोन के उस पार बिल्कुल सन्नाटा छा गया। वो सोच नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो गया। इसके बाद फिर उसने कॉल कट किया और इमरजेंसी नंबर पे कॉल किया और थोड़ी ही देर में शारजाह पुलिस और ईएमटी टीम वहाँ पर पहुँची। कमरे को सील कर दिया गया, फोटोग्राफ्स लिए गए और फिर उसे मोर्चरी भेज दिया गया। और ड्यूटी ऑफिसर्स उसका छोटा सा स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करते हैं कि वो कहता है कि मैं काम से अभी लौटा ही था, आधा दरवाज़ा खुला हुआ था और मैंने जैसे ही दरवाज़ा खुला और अंदर गया तो मैंने अंदर ऐसा कुछ देखा। और हाँ, पुलिस का रवैया शुरू से ही अजीब था। कुछ ही घंटों में उन्होंने रिपोर्ट ये तक बना डाली कि ये जो भी कुछ हुआ है ये खुद का ही उसका डिसीजन था। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन तभी फैमिली ने खुल करके कहना शुरू किया और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बेटी खुद से ऐसा क्यों करेगी? अगर करेगी तो उसके पीछे की कोई रीज़न होगा, कुछ कारण तो होगा। ये सब कुछ उसके पति सतीश ने किया है और ये उसकी फैमिली के एलिगेशन थे, वो आरोप लगा रहे थे। फैमिली ने मीडिया को कुछ क्लिप्स भी दिखाए जिनमें सतीश कभी चेयर के साथ तो कभी कुछ और हाथ में लेकर के उसे धमकाता हुआ नजर आता है और कभी नशे में गाली गलौज करता है। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने इस केस को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ तो शारजाह पुलिस की वो ऑफिशियल रिपोर्ट और वहीं दूसरी तरफ फैमिली के एलिगेशंस और एविडेंसेस जो भी उनके पास थे। और जब लाइफलेस अतुल्य को केरला तक पहुंचाया गया तो फैमिली ने यहाँ पे प्रेशर बनाना शुरू किया। परिवार वालों को कहना था कि यहाँ लोकल पोस्टमार्टम हो और फिर परिपल्ली मेडिकल कॉलेज में जा कर के दोबारा से जांच शुरू हुई, पोस्टमार्टम हुआ और जो सच सामने आया उसने सबको हिलाकर रख दिया। यानी रिपोर्ट्स ये साफ कह रही थी कि अतुल्य के शरीर पे 46 इंजरीज थे। उसके हाथ, पांव, पीठ और चेहरे पे काफ़ी चोट के निशान थे, काफ़ी साफ तरीके से देखे जा सकते थे। और सबसे क्रूशियल डिटेल ये भी सामने आई कि उसके गले पे स्ट्रैंगुलेशन के निशान पाए गए। और अब यहाँ पर फ़र्क आप खुद समझ सकते हैं कि शारजाह की पुलिस की इनिशियल रिपोर्ट क्या कह रही थी और केरला में जो रिपोर्ट सामने आई वो क्या कह रही थी। यानी दोबारा से पोस्टमार्टम हुआ, उसने इस केस की दिशा ही बदल दी। और अब ये सिर्फ एक पर्सनल ट्रेजेडी नहीं रह गई थी, बल्कि ये एक पोटेंशियल होमोसाइड इन्वेस्टिगेशन बन गई थी। और तभी फैमिली की बातों को और भी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी मिल गई, क्योंकि वही इंजरीज और वही सारे निशान वीडियोस और वॉइस चैट्स बाकी चीज़ों से मैच कर गई जो कि उन्होंने पहले ही पुलिस को दिखाए थे। और वो सब कुछ उन्होंने बताया जो उनकी बेटी ने सहा, जिसे वो ना चाहकर भी जीती आ रही थी। दरअसल जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे ही अतुल्य सतीश का रिश्ता फिक्स हुआ था उसी वक्त से कुछ ऐसे साइंस नज़र आने लगे थे जो नॉर्मल नहीं थे।
अतुल्य और सतीश का रिश्ता जैसे ही फिक्स हुआ, सबको लगा कि अब लड़की सेटल हो जाएगी, लेकिन यहीं से कुछ अनयूजुअल बातें सामने आने लगी थी। शादी के पहले ही सतीश बार बार कहने लगा था कि तुम्हें अब पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, और वो उसके घर वालों से भी ऐसे ही कहता था कि भले मेरा अभी उतना उसके ऊपर हक नहीं है, लेकिन शादी के बाद तो मुझे ही सब देखना पड़ेगा। सतीश खुलकर बहस करता कि अगर लड़की बाहर पढ़ेगी, लोग गॉसिप करेंगे, उसका अफेयर भी किसी से शुरू हो सकता है और फिर आगे चल के बात बिगड़ सकती है। और यही बात दोनों फैमिलीज़ के बीच एक खिंचाव का रीज़न बनी। पर काफ़ी आर्गुमेंट्स और कन्विंस करने के बाद आखिरकार कॉम्प्रोमाइज़ निकला, यानी अतुल्य को शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रखने की परमिशन तो मिली, लेकिन स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ कि वो किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेगी, बल्कि वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेगी। और असल में यही वो शुरुआत थी, यही वो क्रैक्स थे जो साफ साफ बता रहे थे कि यह रिश्ता आगे चल के स्मूथ नहीं रहेगा। और शायद इस पे अगर पेरेंट्स ध्यान देते और उस समय इस रिश्ते को अवॉइड करते तो आज कहानी कुछ और होती। लेकिन उस वक्त फैमिली ने सोचा था कि थोड़ा एडजस्ट करने से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ उनकी कल्पनाओं से भी परे था। 2015 से लेकर के 2022 तक उसकी ज़िंदगी दो हिस्सों में बटी रही। कभी वो अपने पेरेंट्स के घर तो कभी ससुराल में, लेकिन हर जगह उसे एक ही बात सुनने को मिलता कि तुम्हें एडजस्ट करना होगा। और इस पूरे दौर में सतीश का व्यवहार बदलता रहा, बिगड़ता रहा। कभी फ़ोन पर प्यार जताता तो कभी छोटी छोटी बातों पे एब्यूजिव हो जाता। और यहीं पर एक बड़ा इंसिडेंट भी हुआ कि जब वो दोनों शारजाह में रह रहे थे, यानी विदेश में, तब अतुल के फादर भी दुबई गए थे सतीश से मिलने, या फिर ये कहें उसे समझाने के लिए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि वो दोनों में काफ़ी ज़्यादा फाइट हुआ था जब उसके फादर वहाँ पर थे, तो उन्होंने खुद उस फाइट को कंट्रोल किया था और ये भी कह दिया था कि अगर तुम मेरी बेटी को ऐसे परेशान करोगे तो हम इसे वापस ले जाएंगे। और उस टाइम टेंशन बहुत हाई हो गया था, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ की कोशिश से मामला दबा दिया गया। पर उसका रवैया तो बदला नहीं, और इसीलिए आगे चल के अतुल्य इंडिया वापस आई। और फिर कुछ समय बाद उसके पीछे से सतीश भी इंडिया आ गया, और काफ़ी मनाने के बाद अतुल्य को वापस अपने साथ यूएई लेकर के चला गया। अब आप यहाँ पर ऐसा समझ सकते हैं कि वो विक्टिम प्ले किया, मगरमच्छ के आंसू बहाए, देन अतुल ने उसे आखिरी मौका दे दिया, ये सोचकर कि अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। वो बदल गया है, उसकी एक बेटी भी तो है, उसका भी फ्यूचर देखना है। लेकिन असल सच्चाई तो यहाँ पर कुछ और ही थी। वो बदला नहीं था, वो बस यहाँ पे मगरमच्छ के आंसू बहा करके उसे लेने आया था। अब आपको यहाँ पे इस बात को भी थोड़ा समझना होगा कि अगर कोई इंसान इस तरीके से इतना नीचे गिरता है, इस तरीके से एक्ट करता है, एब्यूजिव होता है, तो मुझे लगता है कि वो इंसान कभी भी नहीं बदल सकता। आपको उसके मगरमच्छ के आंसू पे नहीं जाना चाहिए। रेयरली हो सकता है कि कोई इंसान हजारों में हो जो कि ये सब करने के बाद उसे पछतावा हो और वो बदल जाए, बट चांस ना के बराबर है। तो मैं सभी सिस्टर से ये कहना चाहूँगा कि ऐसी सिचुएशन में आने के बाद आपको दोबारा चांस नहीं देना चाहिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि फिर वापस लौटने के बाद अब हालात और भी ज़्यादा बिगड़ गए। वीडियोज़ और वॉइस नोट में साफ दिखा कि सतीश अब नशे में एब्यूजिव होता, चीज़ें तोड़ता, धमकी देता, और जब जब ऐसा कुछ अतुल के साथ होता तो वो किसी भी तरीके से वीडियो रिकॉर्ड कर अपने घर वालों को भेजती। कुछ वीडियो में तो उसने अपने बॉडी पर लगे चोट के निशान भी रिकॉर्ड कर अपने घर वालों को भेजे थे, जो कि ये इस बात को साबित करते हैं कि किसी भी तरीके का ये कोई मजाक नहीं, बल्कि ये एक दिमागी सनक थी। लेकिन अब आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि जब वो दिन सामने आया था, यानी कि जब वो घटना हुई थी और उससे फिर पूछताछ हुई थी, तब उसने ये कहा था कि हाँ, जो आपने वीडियोज़ देखी हैं, जो मैं उस वीडियो में करता हुआ नज़र आ रहा हूँ, वो वास्तव में सच है। लेकिन ये भी सच है कि ये सब मैंने प्यार में उसके साथ किया, यानी जो भी उसने उसके साथ उसे किया, परेशान किया, जो भी वायलेंस किए, सब कुछ उसने प्यार में किया। वो पागलों जैसी हरकतें करना, उसे डराना, मारना। उसका कहना था कि अब भले ही मैं उसे कितना भी कुछ करता, पर मैं उसे मार नहीं सकता, क्योंकि मैं उससे बहुत
प्यार करता था। इनफैक्ट वो ये भी कहने लगा कि मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई और हो सकता है, तो आपको उसे तलाशने की ज़रूरत है। वो खुद को ऐसे दिखा रहा था जैसे उसका इसमें कोई भी रोल है ही नहीं, जबकि सब कुछ उसका ही ये सब किया धरा था। भले आप ये कह सकते हैं या फिर ये मान सकते हैं या फिर ऐसा हो भी सकता है, जो कि अभी तक सामने नहीं आया, कि उसने उस दिन उसके साथ खुद से ना किया हो, प्रैक्टिकली ना किया हो, लेकिन माइंडसेट से उसने ही सब कुछ किया और तब जाके शायद उसने ये खुद से कर लिया। हालांकि फिर सतीश शंकर के शारजहां से लौटते ही तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से ही उसे अरेस्ट कर लिया गया, जिसके कुछ ही देर में खबर फैल गई कि केरला पुलिस ने एफआईआर फाइल की, क्योंकि अब तक अतुल्य के पेरेंट्स ने उस पर केस दर्ज करवा दिया था। लेकिन कुछ ही हफ्तों में कहानी बिल्कुल पलट गई। कोर्ट ने सतीश को जमानत दे दी। शर्त ये थी कि वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेगा और अपना पासपोर्ट जमा करेगा और करीब 2 लाख रुपए का बाउंड भरकर बाहर आएगा। और तभी सभी लोगों को झटका लगा, क्योंकि जिस शख्स के खिलाफ इतने सबूत और इतने आरोप थे, वो अब वापस से नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए फ्री था। ये सिर्फ अतुल्य की कहानी नहीं है गाइज, ये उन सभी हजारों लड़कियों की कहानी है जो चुपचाप सब कुछ सह लेती हैं। आज अतुल्य की कहानी हमारे सामने है, कल किसी और की भी हो सकती है। चुप्पी सबसे बड़ा क्राइम होता है, इसीलिए पहले तो किसी से रिश्ता जोड़ने से पहले या फिर रिश्ता जुड़ने के बाद कुछ ऐसा वैसा नज़र आए तो ज़रूरी स्टेप उठा लेना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले चुप ना रहें, तुरंत भरोसेमंद फैमिली या फिर फ्रेंड्स को बताएं। अगर वायलेंस दोहराया जा रहा है तो लीगल कंप्लेंट दर्ज करें और सबूत, वॉइस नोट, वीडियोज़, चैट सब कुछ सेफ रखें। और उसके बाद सपोर्ट ग्रुप्स और हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट में हो जाओ, क्योंकि अकेले लड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। और सबसे अहम, शुरुआत में ही एक्शन लो, वरना बाद में सबूत भी हो तो भी ज़िंदगी वापस नहीं आती। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो लोगों तक पहुंचाना चाहिए, कुछ उन्हें सीख मिलेगी, अवेयरनेस फैलेगी, तो आप इसे अपने जानने वालों के साथ शेयर कर सकते हैं। स्टेटस पे इसका लिंक लगा सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।